चलो सर प्लीज फोकस करो। अच्छा बैक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच failed to agree and the difference of 20,570 was put into suspense account pending the investigation which disclosed that। अब देखो ये डिफरेंस किस साइड का है ये नहीं बताया, तो फिर अब क्या करें। तो फिर अभी कुछ भी मत करो सर, बिल्कुल पंचायती मत करो, देखेंगे लास्ट में कहाँ आता है कि नहीं। वही बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके पता लग जाएगा कहाँ पे बैलेंस अपने आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। परचेज रिटर्न डे बुक had been correctly entered and totaled at 6,160 but had not been posted to the ledger। इसका मतलब कि परचेज रिटर्न बुक में सारी एंट्रीज एकदम परफेक्टली हमने सही लिख दी, ठीक है। इंडिविजुअल परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन हमने इंडिविजुअल क्रेडिटर के डेबिट में भी पोस्ट कर दिया। इंडिविजुअल परचेज की ये बात नहीं कर रहा है। बस क्या रह गया हमसे, जो टोटल है ना, टोटल किसका टोटल? परचेज टोटल, परचेज रिटर्न बुक का टोटल, वो कहीं वो किसी लेजर में पोस्ट नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, क्या क्रेडिटर में पोस्ट हो गया है क्या? नहीं हुआ या हो गया? हो गया। बस सिर्फ किसमें पोस्ट नहीं हुआ? परचेज रिटर्न बुक में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। मतलब वन साइडेड एरर या टू साइडेड? वन या टू? वन। क्या करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और डेबिट किसको करना पड़ेगा? सस्पेंस को। श्योर हो? करें एंट्री, आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई? 6,160। चले आगे। ओके प्लीज चेक करना नेक्स्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वाह भाई वाह। डिस्काउंट रिसीव हुआ था, किस पे डेबिट कर दिया? डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया। तो वो तो फालतू काम हो गया। डिस्काउंट अलाउड को तो जबरदस्ती डेबिट कर दिया, तो अभी क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड को तो क्रेडिट करो सर। डिस्काउंट अलाउड को तो क्या कर दो, कमोन क्रेडिट कर दो। जबरदस्ती डेबिट क्यों कर दिया आपने? ठीक है क्रेडिट कर देते। कितना अमाउंट है? 1320। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट था तो उसको पोस्ट कहां पे करना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। वहां तो कुछ भी नहीं किया, अब कर दें। डिस्काउंट रिसीव्ड को अब क्रेडिट कर दो। अब डेबिट करें किसको? सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? कम ऑन, 2,640। आगे समझ में आता तक तो इजी है, दोनों पॉइंट बहुत ही इजी। चले आगे। थर्ड पॉइंट, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000। मतलब सेल्स अकाउंट या सेल्स बुक? सेल्स अकाउंट अंडर एडेड बाय 10,000 मतलब बैलेंस अपन ने कम कैलकुलेट किया है क्या? हमने बैलेंस कम कैलकुलेट किया भाई। टोटलिंग कम करी होगी तो बैलेंस में भी कम ही आया होगा। और बैलेंस में कम आया होगा मतलब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कम है। क्या करेंगे? और क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट, a credit sale of 1470 had been debited to a customer account। had been debited to a customer account। तो और तो क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं, क्रेडिट थोड़ा करेंगे।
अरे सर आगे पढ़ो। डेबिट तो किया है बट कितने अमाउंट से कर दिया? 1740। कौन से अकाउंट में गलती है? सेल्स अकाउंट में भी है और कस्टमर में भी है, या सिर्फ कस्टमर में है? बोलो बोलो यार। सेल्स में भी है, कस्टमर में भी है, या सिर्फ कस्टमर में है? क्या पता। अ क्रेडिट सेल। एक इंडिविजुअल क्रेडिट सेल को तो हम कहाँ पोस्ट करते हैं? डेटर के डेबिट में, इंडिविजुअल डेटर के डेबिट में। सेल्स अकाउंट में क्या पोस्ट करते हैं? सेल्स बुक की टोटल। टोटल पोस्ट करने में गलती हुई या एक इंडिविजुअल सेल? एक इंडिविजुअल सेल। तो गलती सिर्फ कहाँ हुई है? कस्टमर अकाउंट में। समझ में आ रहा है क्या? ये पढ़ना सीखो। चलो, तो सिर्फ गलती कस्टमर अकाउंट में हुई है। क्या कर दिया? ज्यादा डेबिट कर दिया, कम डेबिट कर दिया? ज्यादा डेबिट कर दिया। करना कितना था? 1470। कस्टमर डेबिट कितना कर दिया? 1740। तो क्या करेंगे अब? ज्यादा डेबिट कर दो, क्या कर देंगे? कम ऑन क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको कर देंगे? सस्पेंस को। एंट्री का हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बेचारा कस्टमर को कष्ट ही होता है, कष्ट हो के मर जाता है। 1740 माइनस 1470, अमाउंट बताना। 270। 270। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7004 years ago। ये समझ में नहीं आया आपको? किसको आ गया? अच्छा, आधो को आ गया, आधो को नहीं आया। चलो बताना भाई। अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7004 years ago। 4 साल पहले कितने रुपए की लेकर आए थे व्हीकल? 7000 की। उसको डेप्रिशिएट कितने रुपए से कर दिया? कितने रुपए से कर दिया? मेरा सवाल है, उसको डेप्रिसिएशन कितने रुपए से कर दिया? उसका आंसर कौन दे रहा है? डेप्रिसिएशन कितने रुपए से लगा दिया, मतलब कितना हमने अमाउंट उसको डेप्रिशिएट कर चुके हैं? बोलो। हाँ आप ही, मेरी। हाँ आप बताओ कृतिका। 5000? क्या बात कर रहे हो? लिखा तो है 1200। सर आप, सर देखो ना, आपने यहाँ ये टू लिखा है, यहाँ बाई नहीं लिखा। डेप्रिसिएटेड टू का मतलब उसको 1200 पर लेकर आ चुके हैं, मतलब 5800 से डेप्रिशिएट कर चुके हैं। मतलब अभी की तारीख में उसकी वैल्यू कितनी बची है? 1200। कितनी बची है? कमॉन, 1200। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसको बेच दिया क्या? ओहो हो, कितने में बेचा? 1500। कब बेचा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बेच दिया। अच्छा। नो एंट्री अदर देन इन द बैंक कॉलम में हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। मतलब बैंक में तो पास कर दी, पर बाकी में, बाकी में कहाँ करनी थी? व्हीकल्स में नहीं करी? क्या नहीं करी? एक तो गेन वाली एंट्री और एक सेल वाली एंट्री। तो क्या करें? क्या करेंगे? तो बैंक को डेबिट नहीं कर सकता क्या कुल मिला के? क्यों? अरे सर बोल तो रहा है बैंक, जबरदस्ती मजे ले रहे हो फालतू। बैंक नहीं कर सकते आप। बैंक अकाउंट डेबिट ये बोल रहा है कुल मिला के कि भैया बैंक अकाउंट में हो गया है, ठीक है, पर दूसरी किताबों में हमने कोई भी एंट्री नहीं करी, दूसरे अकाउंट में कहीं भी पोस्टिंग वोस्टिंग इसकी नहीं गई। तो कुल मिला के वैसे अगर एंट्री करते तो क्या एंट्री होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल 1500 और अगली एंट्री क्या होती? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल कितनी? 300। नेट एंट्री बताओ एक बार, नेट एंट्री क्या होती? वैसे नेट एंट्री करते नहीं प्रॉफिट केस में, बट क्या होती है? तो रेक्टिफिकेशन एरर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हीकल 1200 टू गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल 300, यही होती। इन्होंने क्या करा? बैंक को डेबिट कर दिया या नहीं करा? कर दिया। तो अब क्या करेंगे? सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री बन रही बताओ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। एक साथ ही कर देंगे नेट, या दो अलग अलग कराऊं? अलग अलग करा, चलो आप खुश रहो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हीकल 1500, और फिर अगली एंट्री गेन वाली। इन्होंने नेट करी है अलग अलग करी?
हाँ तो नेट भी आप कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 300 नेट करते तो एंट्री होती सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हीकल 1200 और टू गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल 300। चले आगे। ओके। इसमें क्या डाउट आ गया था तुम्हारे को? इसमें डाउट क्या आ रहा था? नहीं आधे ही हाथ खड़े थे मतलब, क्या डाउट था इसमें? अच्छा डेप्रिशिएट टू और बाय वाला डाउट था, अब समझ में आ गया। ओके। सिक्स्थ, an accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted, मतलब क्या है? क्या है भैया इसका मतलब? हाँ जी बताइए, कुशल जी बताइए। अच्छा, उसको पेमेंट कर दिया क्या अपन ने? सर पेमेंट ही किया होता तो रिकॉर्ड ही हो जाता, मतलब एक जनरल अजम्पशन ही होता है रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर कि भाई पेमेंट कर देते हैं ना अपन किसी खर्चे को, तो उसका मतलब जनरली रिकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब नहीं भूलते हैं अपन उसको। ठीक है, तो अगर इसको भूले हैं इसका मतलब पेमेंट हुआ भी नहीं, और साफ साफ बोल भी रहा है सर एक्रूवल है, उसको लिखना ही भूल गए, है कि नहीं है? तो सर किसी एक्सपेंस को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर किसी एक्सपेंस का फायदा ले लेते हैं और पेमेंट नहीं करते तो क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? टेलीफोन चार्जेज या टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेज या टेलीफोन एक्सपेंसेस। बोलो क्लियर है? चलो एंट्री करो। कितने रुपए? 560। आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट, अ बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। अब कर देते हैं, बैड डेट की एंट्री नहीं करी भाई, अब कर दें? चलो करवा दो। इसको है ना मैं अलग ही पेन से लिख रहा हूं। पहला ट्रांजेक्शन, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। है सर क्या बात कर रहे हो सर? बैड डेट्स की तो हमेशा एक ही एंट्री होती है, चाहे प्रोविजन हो चाहे नहीं हो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, पहली एंट्री हमेशा बैड डेट्स की कौन सी होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, चाहे प्रोविजन हो चाहे ना हो। प्रोविजन तो बात की बात है, जब बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए अपन देखते हैं कि प्रोविजन होता है तो प्रोविजन से करते हैं, नहीं होता है तो पेंडल से करते हैं। पर बैड डेट्स की रिटर्न ऑफ करने वाली एंट्री तो कौन सी होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट्स की वजह से क्या कम हो रहे हैं? डेटर कम हो रहे हैं, समझ में आ गया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमेशा पहली एंट्री तो यही होती है सर, चाहे प्रोविजन हो चाहे ना हो। 1560। ये सेट है यहां तक? अरे बोलो सर। बुक का आंसर मत देखो सर, बुक का आंसर देख के क्यों कंफ्यूज होना चाहते हो आप? फिर हम नहीं संभाल पाएंगे आपको। ये भाई बुक का देख रहा, बुक ने क्या करा? ये कराएगा? अच्छा सर से ही करा रहे हैं। अरे भाई समझ भाई, बुक बहुत अनसेंट है, अभी तो इसमें आगे देखेगा बहुत घबरा जाएगा। मत घबरा, मत देख आंसर बुक का। ये समझ में आई एंट्री? बैड डेट्स की एंट्री हमेशा क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, चाहे आपके पास प्रोविजन हो चाहे ना हो। ऑब्वियसली यही होगी भाई। प्रोविजन का रोल तो कब आएगा? जब अपन बैड डेट्स को चार्ज करने की बात करेंगे। अगर प्रोविजन होगा मेरे पास ऑलरेडी गुल्लक होगा तो ये बैड डेट्स में कहां चार्ज कर लूंगा? प्रोविजन से। और प्रोविजन नहीं होगा तो कहां चार्ज कर लूंगा? पी एंड एल से। वो तो बात की बात है ना। पर बैड डेट्स की तो एंट्री यही होगी ना पहली, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। सिंपल है। चलें आगे। अब देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है सर कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना, वो हमको कितना मेंटेन करके चलना है? 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल या 10% ऑफ डेटर या 10% ऑफ कस्टमर। एक ही बात है सर, ट्रेड रिसीवेबल डेटर कस्टमर बिल रिसीवेबल। यहाँ बी आर तो है नहीं, तो कस्टमर डेटर ही आएगा, ठीक है। अच्छा जो कि ट्रायल बैलेंस में कितने दिखाए गए थे? 23,390। कितने दिखाए गए थे ट्रेड रिसीवेबल? 23,390।
और हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन का कितना बैलेंस दिखाया गया था, 2320। यही है कहानी। हेलो, यही है, यस और नो, पक्की बात। अब मेरी बात सुनो, क्या अभी बैलेंस 23,390 है क्या? नहीं सर। देखो, एक काम करता हूं ना, मैंने ना दो तीन जगह कस्टमर या डेटर लिखा है, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। तो या तो मैं ना एक ही शब्द यूज कर लेता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल, या मैं डेटर यूज कर लेता हूँ। बार बार अलग अलग शब्द यूज करूंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ कस्टमर की जगह मैं एक काम करूँ, डेटर कर दूं। हेलो, डेटर कर दूं। थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा वो आ जाएगा, अपने पैरिटी आ जाएगी आंसर्स के अंदर। कस्टमर बोलो, डेटर बोलो, क्या दिक्कत है फोर्थ पॉइंट में? ठीक है, यहां भी डेटर कम हो गया है और यहां भी डेटर कम हो गया। कितने रुपए डेटर कम हो गया है? यहाँ 1560 से यहां कितना कम हो गया? कम ऑन 270 से। ट्रायल बैलेंस में कितना बैलेंस था? 23,390। पर अब क्या 23,390 बचा है क्या? कितना कम हो गया सर? एक बार 270 और एक बार 1560। बताओ माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 21,560। यही है, कंफर्म है। चलो एक काम करता हूं, और आसान करने के लिए आप लोगों के लिए मैं यहां पे अकाउंट भी बना देता हूं। किसका किसका? एक तो बना देता हूं मैं आपके लिए डेटर का। डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल है ना, घबरा मत जाना। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग मैम। मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात कर सकते हैं आपसे मैम। आप बाद में कॉल कर सकते हो मैम। ओके मैम। चलो, डेटर का बैलेंस कितना दिया था भाई साहब? कितना बैलेंस दिया था? रेक्टिफिकेशन एंट्री करने से पहले कितना बैलेंस दिया था? 23,390। यस सर, नो, यही दिया था सर। ओके। देखो, अकाउंट बना लेने का जिंदगी आसान हो जाती है। फिर उसके बाद अपन ने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी, फोर्थ नंबर वाली। क्या एंट्री पास करी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर किधर आएगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट डेबिट। ये बोलो डेबिट इधर आएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट डेटर डेबिट कहाँ आएगा भाई? हाँ, इधर इधर इधर। ओके, जागो बेटे जागो। देखो, जिसको लेजर एंड लेजर पोस्टिंग में डाउट्स हैं, जर्नल एंट्री में डाउट्स हैं, 11 प्लस की मेरी क्लास चलती है। कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, उसके अंदर भी आकर बैठ सकते हो। ठीक है, कोई मना ही नहीं है। 270। उसके बाद सेवंथ एंट्री में फर्स्ट वाली एंट्री कौन सी पास करी? 7 पॉइंट में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कहां पोस्ट होगा? क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट साइड। क्या लिखूं? बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेबिट्स, या बाय बैड डेट्स, या डेब्ट्स? डेबिट्स। कितना आ रहा है? 15। वेरी गुड, सेट है, बिल्कुल परफेक्ट। बताना क्लोजिंग बैलेंस क्या बच रहा? सर, प्रोविजन का कोई इंपैक्ट आता है क्या कभी डेटर में? अरे सर, क्या बात कर रहे हो? प्रोविजन तो डेटर के बैलेंस पे क्रिएट होता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रोविजन क्रिएट करने से कोई डेटर कम हो जाते हैं। डेटर कम नहीं होते सर। डेटर से क्या मतलब है? डेटर तो सिर्फ किसकी वजह से कम होते हैं सर? बैड डेट्स की वजह से, प्रोविजन की वजह से डेटर कम कभी भी नहीं होते सर। तो ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है? 21,560। ये डेटर अकाउंट क्लोज। बना देते सर। कुछ बच्चे बैठे हैं, नहीं नहीं सर हमको क्या जरूरत है, हमको आता है। विल नॉट मेक इट सर। बेटा अभी आता है, एग्जाम में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी तो क्या मतलब, अभी बना लो सर। बना ली सर आपने? अब एक और अकाउंट बना लेते हैं सर, टू अवॉइड दी कंफ्यूजन। कौन सा? बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? डाउटफुल डेट है या बैड डेट्स है? क्या नेम यूज कर रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ है या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा है? जो भी लिखे अपन तो वो लिख देंगे ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। एक ही बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि प्रोविजन बैड डेट्स के लिए भी बनता है और डाउटफुल डेट के लिए भी बनता है ना, दोनों लिख दिया, अच्छी बात है।
कितनी तरीके के डेटर होते हैं भाई? कितने तरीके के डेटर होते हैं? तीन तरीके के डेटर होते हैं। एक होते हैं गुड डेटर, एक होते हैं डाउटफुल डेटर, और एक होते हैं बैड डेटर। गुड डेटर का मतलब होता है जिसपे मुझे कोई शक नहीं है, 100% पैसा रिकवर होगा। डाउटफुल डेटर का मतलब होता है ऐसे डेटर जिसमें मुझे शक है कि पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और बैड डेटर का मतलब ऐसे डेटर जिनका तो मुझे पता है आएगा ही नहीं। तो तीन तरीके के डेटर होते हैं, गुड डेटर, बैड डेटर और डाउटफुल डेटर। हम किस पे बनाते हैं प्रोविजन? गुड डेटर पे या बैड डेटर पे? ना गुड पे ना बैड डेटर पे। प्रोविजन किस पे बनता है? डाउटफुल डेटर पे। समझ में आ गया? पहले तो ये सीख लो, चले आगे आ जाओ। अब लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था रे, बताना ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। कितना दिया? 2320, 2320। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। बैड डेट्स कितने हुए थे? बैड डेट्स कितने हुए थे? बैड डेट्स कितने हुए थे? 1560। अब आपको है ना याद दिला देता हूं भाई साहब, 12वीं क्लास की, 11वीं क्लास की बेसिक्स की, कि जब भी मेरे पास प्रोविजन होता है ना, और मैं प्रोविजन आगे भी मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैं बैड डेट्स जो होते हैं वो हमेशा किससे राइट ऑफ करता हूं? प्रोविजन से। किससे? कम ऑन, प्रोविजन से। जब प्रोविजन है तो मैं पी से क्यों क्या करने जाऊंगा यार? जब मेरे पास प्रोविजन है तो मैं बैड डेट्स कहां से राइट ऑफ करूंगा? कम ऑन, प्रोविजन से राइट ऑफ करूंगा। यस और नो? भाई मैं तो ये मान रहा हूं कि मेरे पास ओपनिंग में भी प्रोविजन था, मेरे पास इस साल के स्टार्टिंग में ये प्रोविजन था, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने ये बैड डेट्स भी कहां है चार्ज करने हैं? प्रोविजन से चार्ज करने हैं, सिंपल सी बात है। चलो बताओ भाई। भाई मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास इस ईयर के स्टार्टिंग में भी प्रोविजन थे, ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। तो मैं इसलिए बैड डेट्स कहां से चार्ज करना चाहता हूं? प्रोविजन से चार्ज करना चाहता हूं। अगर मैं ये मान रहा होता कि नहीं 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 नहीं, मैं तो पहली बार प्रोविजन बना रहा हूं, तो फिर मैं ये बैड डेट्स कहां से चार्ज कर रहा होता? पी एंड एल से। कमोन, कहां से कर रहा होता? पी एंड एल से। पर अभी मैं क्या मान रहा हूं कि इस ईयर की स्टार्टिंग में भी मेरे पास प्रोविजन थे, ईयर की एंड में ही मेरे पास प्रोविजन होंगे। मतलब मैं ये बैड डेट्स कहां से चार्ज करूंगा? कमोन, प्रोविजन से। ठीक है, अजम्पशन है, अपना अपना अजम्पशन है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू 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 डेटर। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो? बैड डेट्स आएगा ना। कितने रुपए? 1560। सेट है। प्रोविजन अकाउंट में चलें, किस साइड में चलें बताओ? प्रोविजन अकाउंट में डेबिट साइड। डेबिट साइड आएगा ना। एंट्री चेक करो बेटा, रटने की जरूरत नहीं। 1560। सेट है यहां तक? पक्की बात? चलो अब मेरी बात सुनो। प्रोविजन हमें कितना मेंटेन करना है? 10% ऑफ डेटर। 10% ऑफ डेटर कौन सा वाला? ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर? क्लोजिंग डेटर। कितना है क्लोजिंग डेटर बताओगे? डेटर अकाउंट को देख के बता दो एक बार, कितना डेटर बचा लास्ट में? 21,560। इसका 10% कितना होता है? 2,156। यानी कि जो इसका 10% है ना, उतना ही मेरे पास प्रोविजन बचना चाहिए। मतलब इसका 10% है ना, उतना ही प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। अच्छा, तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो कितना आएगा? क्लोजिंग डेटर का 10%। यस और नो? अरे बोलो भाई। क्वेश्चन बोल रहा है। 2320 था, मैंने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए प्रोविजन से, ये मानते हुए कि प्रोविजन मेरे पास स्टार्टिंग से थे, इस साल नहीं बनाया मैंने, प्रोविजन मेरे पास स्टार्टिंग से थे, चार्ज कर दिया। और क्लोजिंग मुझे कितना मेंटेन करना है? 2156। तो बताओ फिर, इतना मेरे पास प्रोविजन तो है ही नहीं, तो फिर किससे मांग के लाऊंगा पैसे? बताओ कितना डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है? कमोन, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। भाई अगर प्रोविजन को इतना मेंटेन करना है तो पैसे तो मांगने पड़ेंगे ना, पैसे तो पापा ही देंगे। पापा कौन है यहाँ पे? अरे पापा मोदी जी नहीं है यहाँ पे, पापा कौन है? पी एंड एल है, कितना है? 1396। ये आ गया
बैलेंसिंग फिगर। समझ आया? और बोलो, मतलब पहले पापा से कितने रुपए लेकर आ गए? पहले थे अपने पास 2320, और कितने लेकर आ गए? 1396। कितने यूज कर लिए? 1560। कितना बच गया? 2156। सर 2156 से क्यों बचाया? अरे सर उतना ही बचाना है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है। कितना रहना चाहिए प्रोविजन? ट्रेड रिसीवेबल का 10%। ट्रेड रिसीवेबल का 10%। समझ में आ गया? ओके, क्लोज कर देते हैं, टोटल लगा के क्लोज कर देने का। मतलब यहाँ पे दो एंट्री बनी, एक तो बैड डेट्स को प्रोविजन से चार्ज करने वाली, और एक एक पापा से पैसे लेने वाली। तो पापा से जो पैसे लिए उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यस और नो यार? समझ आ रहा है क्या भाइयों बहनों? कितने लिए पापा से पैसे? 1396। समझ आ रहा है? पक्का? श्योर? आया समझ? कंफर्म आया? कोई डाउट है क्या इस पॉइंट में? बताओ सर, ये डेटर अकाउंट बनाते टाइम पे आपने फोर्थ पॉइंट को कैसे कंसीडर कर लिया? हमको तो यही समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, फोर्थ पॉइंट को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्या वो वाला फोर्थ पॉइंट वाला कस्टमर डेटर नहीं है क्या? वो भी डेटर है भाई, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? डेटर अपना कम हो गया, है कि नहीं? और जो बैड डेट्स हुआ उसकी वजह से अपना डेटर कम हो गया। ये दोनों एंट्री के ट्रांजेक्शन के इफेक्ट डालने के बाद डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 21,560। और इसका 10% कितना होता है? कम ऑन, 2156। उतना क्या बचना चाहिए? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए? 2156, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग हमको दिया हुआ था, हमने इसमें से 1560 यूज कर लिया। क्लोजिंग कितना बचाना है? 2156। तो कितना पापा से लेना पड़ेगा? 1396। सिंपल है, इजी सेट है, समझ में आ गया? अब आ जाओ। अब देखो, आप जो पीछे छुप छुप के आंसर देख रहे थे ना, उसमें क्या है? ये फर्स्ट वाली एंट्री तो यूं क्यों करी है ना? फर्स्ट वाली एंट्री पीछे देख लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाली एंट्री तो यूं क्यों करी है? और ये जो देखो, ये जो सेकंड दो एंट्री है ना, सेकंड और थर्ड एंट्री है, इनकी नेट एंट्री कर दी है। क्या कर दी है? नेट एंट्री। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना डेबिट हो रहा है? 1560। इसमें कितना क्रेडिट हो रहा है? 1396। तो नेट कितना डेबिट हुआ? नेट कितना डेबिट हुआ? दो एंट्री को देखो, डेबिट करना है 1560, क्रेडिट करना है 1396, तो नेट कितना डेबिट कर दें? 164। यही तो हुआ। तो देखो पीछे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 164 और टू पी एंडल 164। हेलो, मतलब पीछे बुक के हिसाब से जो सोल्यूशन है ना, वो ये कह रहा है कि हम तो बैड डेट्स को पी एंडल से चार्ज करेंगे। हम तो बैड डेट्स को पी एंडल से चार्ज करेंगे। और हमने क्या कहा? हम बैड डेट्स को किससे चार्ज करेंगे? प्रोविजन से। तो इसलिए हमने क्या करा? 3 एंट्री पास करी। उस भाई ने कितनी एंट्री पास करी? 2। उसने बोला मैं बैड डेट्स को तो पे एंडल चार्ज करूंगा, ठीक है, और फिर प्रोविजन में जितना बैलेंस ज्यादा है मेरे पास में आज, उतना पे एंडल में डाल दूंगा। सिंपल सी बात है। मतलब वो जो आंसर कर रहा है ना बुक वाला, वो बैड डेट्स को प्रोविजन से चार्ज नहीं करने की बजाय किससे चार्ज कर रहा है? पी एंडल से। किससे चार्ज कर रहा है? कम ऑन, पी एंडल से। 8 पॉइंट, tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchase। यार टूल्स लेकर आए हो आप, आपकी तो मशीनरी हो गई ना ये, मतलब प्लांट है, टूल्स है, असेट है ना भाई ये तो। इसको आपने परचेज कैसे मान लिया? तो क्या एंट्री कर देंगे? परचेज को वापस क्रेडिट कर देंगे, टूल्स को डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री होगी? कम ऑन, टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यस और नो? अमाउंट बताइए। 1200। आगे चले। 9 पॉइंट, द प्रोपराइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द बुक्स। अरे यार विड्रॉ कर लिया, गुड्स लेके चला गया, हमने एंट्री नहीं करी, अब कर लें? क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स। गुड्स नहीं आता? अरे सर जब आप गुड्स को परचेज करते हो किसको डेबिट करते हो? परचेज को। तो गुड्स आज कम हो रहे हैं, बिना सेल्स के किसको क्रेडिट करना पड़ेगा? परचेज को। एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज।
कितना है? 1960। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ आया दोस्तों? 7 पॉइंट क्लियर है आपको? एक बार आराम से आप वापस चेक कर लेना, कोई डाउट फिर भी रह जाए आप फिर पूछ लेना। 7 पॉइंट के अंदर 7 पॉइंट और 4 पॉइंट आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। 5th पॉइंट में कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, आप वापस से पूछ सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है सर?